अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, IMF टीम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। रोज उनसे मुज़ाकरात के दौर हो रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ कॉन्क्रीट सामने नहीं आया। आज खबर आई कि IMF ने जो शराइत रखी हैं, इस पर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इस दौरान एक अच्छी खबर यह आई कि सऊदी अरब से $1 अरब हमें मिल गए हैं। बकिया $2 अरब भी कुछ दिनों में आ जाएंगे, जबकि दिसंबर से तेल भी हमें डेफर पेमेंट पर मिलने लगेगा। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान का मुआशी बहरान हल कब होगा, किस तरह हल होगा? वज़ीर ख़जाना असद उमर के पास कोई प्लान है या वो सिर्फ अज़ाइम पर ही पूरी मईशत खड़ी करना चाहते हैं? और ऊपर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर पर ट्रंप को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। अब ये लफ्जी जंग क्या रुख इख्तियार करेगी और ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ बयानबाजी की टाइमिंग्स क्या है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस हवाले से इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार शब्बर ज़ैदी साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब ने, आप साबिक़ मुशीर ख़जाना भी रहे हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है रिसर्च हेड बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर असलम ने, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं रेजिडेंट एडिटर बिजनेस रिकॉर्डर और पैसा बोलता है कि मेज़बान अंजुम इब्राहिम साहिबा। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। अंजुम इब्राहिम, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। IMF वफ्द इस्लामाबाद में है, उनसे मुज़ाकरात भी जारी हैं। क्या सुनगुन है, किसी एग्रीमेंट की तरफ हम पहुँच पा रहे हैं या अभी काफ़ी दूर है? अभी तक तो यही रिपोर्ट है कि फाइनेंस मिनिस्टर की एक छोटी सी मीडिया इंटरेक्शन हुई है इस अबाउट एन आवर और 2 आवर्स अगो। उसमें उन्होंने कहा है कि अभी एग्रीमेंट नहीं हुई, अभी डिस्कशन थोड़ी और ज़रूरत है। मगर व्हाट वाज सिग्निफिकेंट इज कि जो मिशन लीडर था IMF का, नॉर्मली ही वुड हैव सेड समथिंग, उन्होंने कहा नो कमेंट। इससे पता लगता है कि एग्रीमेंट जो है इट इज मतलब इमिनेंट नहीं है और काफी और डिस्कशंस की जरूरत होगी। बेसिक इश्यूज जो हैं वो ये हैं कि IMF के जो सप्लीमेंट्री बजट में टैक्स मेजर्स थे वो उनको जनरेट कर सकेंगे कि नहीं। अगर आपको याद हो तो असद उमर साहब ने एक कहा था कि 92 बिलियन रुपए जो हैं वो जनरेट करेंगे थ्रू इम्प्रूव्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पे बहुत रिजर्वेशंस थी और जो उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दी, ही डिड नॉट कंसिडर इट, और उन्होंने वही चीजें कही जो पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट भी कहती थी। आपको याद होगा कि ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट में भी था कि जी हमने नादरा के साथ मिलके तो ये टैक्स फाइलर्स जो हैं हम वी विल टेक देम टू यू नो मेक फाइलर्स आउट ऑफ देम। यही चीज फिर मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में किया, बट देयर वर अ लॉट ऑफ lacunas in that. Means there is nothing new for IMF. वही पिछली हुकूमतों वाले वादे और उनके दावे. Nothing new. There is nothing new for IMF और nothing new के अलावा एक और जो इशू था वो ये था कि वो जनरेट नहीं कर पाए बिकॉज वो जो फाइल नहीं कर रहे थे, they were legally allowed not to file, you know. तो वो that was नॉट अचीवेबल। फिर वो कह रहे हैं कि जो आपने कहा है कि आप थेफ्ट खत्म कर देंगे पावर सेक्टर में, आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम कर देंगे। ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने भी किया। उन्होंने सुना है कि कहा सजेस्ट किया था कि आप 22% इलेक्ट्रिसिटी रेट और बढ़ाएं। तो ये तो पॉलिटिकली तो आपको पता है बहुत ही चैलेंजिंग है। तो पहले कहा जा रहा था कि चीन और सऊदी अरब के बेल आउट पैकेज के साथ साथ UAE और मलेशिया भी माली ताउन करेंगे और पाकिस्तान IMF के पास गया तो बड़ी बार्गेनिंग पोजीशन में होगा, लेकिन अंजुम सूरत-ए-हाल तो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही है। देखिए IMF का होता है कि आप छोटा लोन लें या उनसे बड़ा लोन लें, उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है और वो ये है कि आपको आपकी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइजेशन की तरफ लिया जाए। स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी तो उनके पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है। अगर आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके उनको कन्विंस कर सकते तो वो मान जाते, बट दे डिडंट हैव एन अल्टरनेट प्लान आइदर। दे वर और वो जो इन्होंने प्रपोजल्स किए थे जो सप्लीमेंट्री बजट में थे, दे वर नॉट इनफ एंड दे वर नॉट क्रेडिबल।
बहुत शुक्रिया अंजुम इब्राहिम साहब। हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन खान सर। सर, आप उस टास्क फोर्स में भी हैं जो खान साहब ने बनाई, और मेरे ख्याल से आप वाहिद मेंबर हैं जो डे 1 से कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास जाना एक डिजास्टर होगा हमारे लिए, आईएमएफ की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। शायद उस वक्त के बाद जो है वो इतनी हजम नहीं, और इतनी ऐसा लग रहा था कि आईएमएफ जो है वो हमें खुद से चल के पैसे देने आ जाएगा। क्या चीज फोर्सी की आपने सर? देखिए, बात यह है कि दो चीज़ें हैं, और ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि आने वाली हुकूमत के लिए कि आप बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक हालात के तहत प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल IMF दिस टाइम। लफ्ज़ मेरा हमेशा दिस टाइम पे होता था। हाँ। इसलिए कि देखें, माजी में भी हम जाते रहे IMF के पास में, तो उस वक्त हम IMF के यूनाइटेड स्टेट्स के राइट हैंड साइड पे खड़े होते थे। इस वक्त हम रॉन्ग साइड पे हैं, और उस रॉन्ग साइड पे खड़े होने के बड़े एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद हैं। आज जो ट्वीट आया है हमारे सदर साहब का वहाँ अमेरिका से, और इससे पहले उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ट्वीट था, क्या ये हमें हमारे आँख खोलने के लिए काफ़ी नहीं था? तो मैं इस चीज़ को जानता था कि क्या है लिखा हुआ वहाँ पर, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बातचीत होते रहते हैं किसी और सतह पे, तो मैंने उनका माइंड रीड किया हुआ था, इसलिए मैं कह रहा था कि प्लीज़ अवॉइड। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से लेकर जाया जाए IMF में। ये मुझे 2008 में भी, उस वक्त मैं हुकूमत में था मौजूद, और मैंने देखा था कि कुछ ऐसे फोर्सेस थे जो पाकिस्तान को फोर्स कर रहे थे कि जाए वो IMF में। आपने तो यहाँ तक कह दिया सर कि खान साहब को, इमरान खान को जो है वो गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ तक आपने कह दिया था IMF के हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने ये कहा था, अक्सर अब आप सुनेंगे कि देखिए जी, कम पैसे लेंगे तो कम शराइत होगी। अभी आपको अंजुम इब्राहिम ने कहा कि भाई IMF में कोई ऐसा कमोडिटी नहीं है कि बाजार में बिक रहा हो कि ये माल ब्रांडेड है तो इसकी कीमत ज़्यादा होगी, ये देसी माल है तो इसकी कीमत कम होगी। IMF का एक प्रोग्राम है, चाहे $200 मिलियन ले लें, चाहे $2 बिलियन ले लें, आपको वो काम करना है। उनका एक स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम है, आपने उसको करना है। तो ये कहना जाके प्राइम मिनिस्टर को इनके कुछ लोगों ने कहा कि सर देखें, अभी आप सऊदी अरब से पैसे मिल जाएंगे, फला से मिल जाएंगे, तो आपकी बारगेनिंग पोजीशन अच्छी होगी, तो आप जो है वो ठीक से बारगेन कर लेंगे, कंडीशन ज़रा हल्का होगा। फिर लोगों ने ये भी कहा कि सर ठीक है, अगर आपको सारे पैसे मिल भी जाएं, लेकिन फिर भी जाना होगा क्योंकि आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ लेना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मेरे 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं IMF के, सब के सब IMF में इस तरीके से रिसोर्सेज लेने के लिए नहीं जाते हैं। वो चंद मुल्क होते हैं, हम जैसे जो अपने घर को चला नहीं सकते, 15-20 मुल्क होंगे। तो क्या जो बाकी लोग जो रिसोर्सेज नहीं ले रहे हैं वो गुड हेल्थ के लिए जाते हैं सर्टिफिकेट लेने के वाशिंगटन में? ये किस तरीके से लोगों ने मिसगाइड किया है प्राइम मिनिस्टर को। ये वही लॉबी है जो हमें लेकर जाना चाहती है। अली खिज़र असलम डे 1 से कह रहा हूं, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक लॉबी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है, और IMF प्रोग्राम में जबरदस्ती ले जाना चाह रही है। और जो IMF ज़ाहिर है कि अब तो उनकी शराइत भी सामने आ रही है, जो बात की जा रही है कि चीन से जो आपके माली मामलात हैं वो उनके ऊपर अफशा करें, रुपए की कदर को मजीद कम करें, बिजली की कीमतें 20% मजीद बढ़ाइए, फिर साथ ही साथ अपने टैक्स रेवेन्यूज जो है रेवेन्यू बेस को भी बढ़ाइए, जो रिफॉर्म्स उसके ऊपर भी और बात की उन्होंने, और FBR पे जो इस वक्त इस्लाहात का जो अमल है उसके ऊपर भी उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। उन सब से भी बढ़कर जो खदशात जिनकी तरफ अभी डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने रोशनास कराया, आप क्या समझते हैं कितना खतरनाक होगा फिर IMF की तरफ जाना? देखें, कोई ऐसी खत नहीं है IMF के पास जाना कि जिससे हमारे मुल्क को सॉवरेनिटी चैलेंज अभी हो जाए। देखिए, IMF के पीछे अभी जो कंडीशंस आ रही है वो IMF की टीम लेके आ रही है। इसके बाद जहाँ पे जो भी अप्रूवल्स होंगी वो IMF बोर्ड पे जाएगी। बोर्ड के अंदर 16% जो नुमाइंदगी वो US की है, और US के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात आपको देख ही नहीं है कि ताज़ा तरीन ट्वीट्स के साथ भी कितने हॉस्टाइल चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि US पाकिस्तान को कैसे। नेचुरली वहाँ से कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा।
कमिंग बैक टू दैट कि जी यहाँ पे IMF के साथ जो टर्म्स निगोशिएट होनी थी वो 20 तारीख तक होना था, वो अभी तक नहीं हो पा रहा, वो शायद 22 पे चला जाए और आगे चला जाए। उस पे 3 बुनियादी नुकते हैं जिस पे मसला है। एक है कि जी करेंसी की एडजस्टमेंट। IMF कहता है कि जी आप मैनेज फ्लोट है इससे फ्री फ्लोट पे ले जाएं, और वो इम्प्लाई करता है कि जी फ्री फ्लोट पे आपकी जो करेंसी में 45% की करेक्शन रहती थी, आपने 27% की करेक्शन कर दी है, तो बाकी अब रहती है उसके हिसाब से 150-160 के दरमियान आपका रुपया होना चाहिए तकरीबन 1 साल के अंदर कहीं पे। ठीक है जी जी। तो अब ये जो चीज़ है कि ये हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमारी बड़ी थिन मार्केट है, हम मैनेज फ्लोर पे रहना चाहते हैं। अब इशफाक साहब जिस AESC की मीटिंग में है उसमें तमाम मेंबर सच बात हुए यूनानिमस थे कि जी पाकिस्तान का ये जो रुपी डॉलर रेट है ये इस वक्त ठीक है और इसको मैनेज फ्लोर रखना चाहिए। IMF इस पे नहीं मानना, नंबर 1। नंबर 2 जी वो कहता है कि आपने अपना बजट डेफिसिट कम करना है, उसके लिए आप रेवेन्यूज बढ़ाएं। रेवेन्यूज के लिए प्रॉब्ली वो GST को कह देगा 17 से 18% वो हम ले लेंगे। उसके बाद ये कहेगा कि जी आप वो बिजली की और गैस की कीमतों को फर्क करें। वो TDS जो है जी वो 120 बिलियन पे कहीं पे आपका मान लेते हैं, तो अपने बिजली की जो कीमतें बढ़ाई हैं इतने भी शायद मान जाए। गैस की भी रूम रहती है लेकिन कहेंगे चले अभी नहीं अगले साल बढ़ा दें। मामला ये है कि जब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होगी और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और तो डिप्रिसिएशन से फिर और बढ़ेंगी तो आपकी इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं रहेगी। जब इंडस्ट्री कंपेटिटिव नहीं रहेगी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जान कैसे लाएंगे, एक्सपोर्टेबल सरप्लस कैसे क्रिएट करेंगे। ये बड़ा अच्छा। दूसरी बात है कि मैं आता हूं उस तरफ। इस वक्त में शब्बर जैदी ने भी ज्वाइन किया, शब्बर जैदी से भी बात करना चाहेंगे। शब्बर साहब, जाहिर है कि इस वक्त जो पहले एक बात की जा रही थी कि विद द हेल्प ऑफ सऊदी एंड चाइनीज बेल आउट पैकेजेस एंड मलेशिया और UAE, पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि IMF से अपनी कंडीशंस के ऊपर बार्गेन कर सकेगा। सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है, सूरत हाल बिल्कुल अलग है इस वक्त, और ऊपर से अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्वीट। किस तरफ हालात हैं? देखिए इमरान, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान IMF में जाना चाहिए और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं इसको किसी और ज़ाविये से देखता हूँ। किसी भी मुल्क की जो इकनॉमी होती है उसका एक सेंस होता है। US और उसके एलाइज IMF के एलाइज हैं, वो हमारे एक्सपोर्ट के बायर्स हैं और चाइना हमारा सप्लायर है। कोई भी माशी तौर पे समझदार इंसान कभी बायर से झगड़ा नहीं करता, वो झगड़ा हमेशा सप्लायर से कर सकता है, ये सप्लायर। तो इसलिए हमें इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा और हमें जज्बाती गुफ्तगू से आगे निकल कर कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि हमें अमेरिका से इकनॉमिक रिलेशन इम्प्रूव करने चाहिए, और इंक्लूडिंग अगर कोई हमें IMF का प्रोग्राम मिलता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि उसमें जाना चाहिए। और जो लोग अभी बात कर रहे हैं, मेरे को सुन रहा था इंडस्ट्रियल की और चीज़ों की, उसकी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मुझे अभी तक IMF के प्रोग्राम के अंदर जो आज तक 11 प्रोग्राम आए हैं उनमें कोई बुनियादी ख़राबी नज़र नहीं आई। अगर उनके नुस्खों पे हम अमल नहीं कर सके, फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स बेस नहीं बढ़ा सके, तो ये ख़राबी IMF की नहीं है, ये हमारी अपनी है। तो किसी अपनी ख़राबी को दूसरे के सर पे डालकर एक नाराबाजी करना कि IMF को एक सियासी टूल इस्तेमाल करना, मैं एज ए सिंपल अकाउंटेंट और सिंपल बिजनेस एडवाइज़र इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। और मेरा बड़ा कन्विंसिंग ओपिनियन है कि पाकिस्तान को, मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमें 8 से 10 बिलियन का IMF का पैकेज लेना चाहिए, अपने सिस्टम को स्टेबलाइज करें, और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो इस गवर्नमेंट को इन जो इनके शुरू के दिन हैं इसमें करें। और मुश्किल अगर पाकिस्तान की मईशत सही नहीं है तो नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करने में कौन सी बुराई है। अगर हमारी बुनियादी नक़ाइस हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करें। डॉक्टर साहब इस वक्त 8 से 10 अरब डॉलर के प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब, और कह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को फिस्कल डिसिप्लिन में लेकर आइए, उसका किबला दुरुस्त कीजिए, और अगर अभी तक बावजूद 11 प्रोग्राम्स की अगर हम नहीं सर कर पाए तो हमारा कसूर है, IMF का कसूर नहीं है। जी डॉक्टर साहब। देखो, मेरे ख्याल में पहली मरतबा मैं शब्बर जैदी साहब से इतनी शदीद तरीके से डिसएग्री करूंगा जितना मैंने कभी आज तक नहीं किया था।
जितना वो ज़्यादा जिस अंदाज में वो कन्विंस हैं, मैं उनसे 10 गुना ज़्यादा कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान शुड नॉट गो टू द IMF, माजरत के साथ। और ये मैं आपसे कहूँगा कि आपने जब ये प्रोग्राम करना था तो आपने ये नहीं कहा था कि मेरे प्रोग्राम में और भी कोई लोग होंगे। आपने आपके प्रोग्राम से मेरे उनके ताल्लुकात शायद खराब हो जाएं। आपका अलग व्यू पॉइंट है, शब्बर जैदी साहब का एक अलग व्यू पॉइंट है, अली खिजर असलम का एक अलग पॉइंट है। हम तो इस तरीके से दोस्तों के दरमियान में, मैं दोस्तों के दरमियान इस तरीके से गुफ्तगू नहीं करता हूं, लेकिन जितना ज्यादा वो पुरजोर हैं कि जाना चाहिए, मैं उनसे 10 गुना ज्यादा पुरजोर हूं कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो इसमें कह रहा हूं कि मैंने डील किया, रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों डायरेक्टली नेगोशिएट किया मैंने, उनके दरार नहीं आए, लेकिन आप दोनों जो है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से हैं, तो हम तो समझना चाह रहे हैं कि क्या आपकी जी इमरान, मैं इंटरवीन करूं इसमें थोड़ा सा। देखें, बात यह है कि दोनों की अपनी अपनी जगह आर्गुमेंट ठीक है। पाकिस्तान को IMF में क्यों जाना चाहिए? शब्बर साहब की बात है कि हमें इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी चाहिए, हमें वर्ल्ड बैंक आए और ADB से भी पैसे चाहिए, हमें कैपिटल मार्केट से पैसे उठाने हैं, फिर हमारा बायर बैठा है यूरोप, अमेरिका, उसके साथ ताल्लुकात ठीक रखने और अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, इशफाक साहब ये कह रहे हैं कि चूंकि IMF की कंडीशन बड़ी सख्त आ रही हैं और वो कुछ बेजा सख्त आ रही हैं इस दफा, क्योंकि US का प्रेशर है, तो इस वजह से इस दफा नहीं जाना चाहिए। ये बुनियादी नुकता है जिस पे हमें निगोशिएट करना है। ये हमारी हुकूमत की कैपेसिटी है, हमारे स्टेट बैंक के, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोगों में कितने दम है कि वो किस तरह निगोशिएट करें। मेरे हिसाब में जो रुपए की रियल वैल्यू 140-45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब में वो मैनेज फ्लोट इस वक्त रखना चाहिए। मेरे हिसाब में इन्हें बजट के ऊपर इन्हें कुछ नए टैक्सेस लगाने चाहिए, कुछ इन्हें नॉन करंट एक्सपेंडिचर, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर करना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स इस हुकूमत के लिए क्या होगा? डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इस हुकूमत के लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या होगा? इमरान में एक बात कह दूं, इमरान देखिए, मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इज्जत किसी मईशतदान की करता हूँ तो वो डॉक्टर इशफाक अहमद खान है, और मैं उनको अपना उस्ताद समझता हूँ, और कोई शक नहीं। मैं ये भी समझता हूँ और मैं उनकी अभी भी बहुत जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू उसको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, और मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं उनकी बात से डिसएग्री कर सकूँ, और हम दोनों बहुत करीबी दोस्त भी हैं डॉक्टर साहब और हम। मगर इस वक्त शायद हो सकता है हमारा कोई पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट हो, बट डॉक्टर साहब की काबिलियत, डॉक्टर साहब की सिंसियरिटी, डॉक्टर साहब की नॉलेज से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम एक सिंपल अकाउंटेंट और बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, मे बी शायद हम उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, बट ये मैं अपनी पोजीशन वाज़ेह करना चाहता हूँ। देखो, मैंने बहुत डील किया है इन सबसे, ठीक है। मेरा उठना और क्या कहते हैं कि सोना जो है ये पाकिस्तान की मईशत है। मुझे पता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता है उन सब चीज़ों का। इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल सियासत भी इन्वॉल्व हैं। ये जो सारी चीज़ें जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान, मैं आप सबसे चारों लोगों से चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान आज 150 रुपये एक्सचेंज रेट पे ले जाए, 18% GST कर दे, 12% डिस्काउंट रेट को बढ़ा दे, तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जितने चैलेंजेस हैं हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो गया, हमारा बजट भी ठीक हो गया। यार कैसी बातें करते हैं आप? जो काम IMF कह रहा है करने के लिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई ज़रूरी है कि कोई मेरे पीछे डंडा लेके मेरे सर पे खड़ा हो कि हर क्वार्टर में आए, आपने ये काम नहीं किया, एक डंडा हमारे सर पे लगाए? कितनी शर्म की बात है। 200 मिलियन आबादी वाले मुल्क हैं, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, ये काम हमने खुद करना है। नहीं डॉक्टर साहब, क्या हमें नहीं पता कि हमने अपने, लेकिन सर अलमिया तो यही है ना, अलमिया तो यही है कि बावजूद प्रोग्राम्स के हम ये चीजें नहीं कर पाए। अलमिया तो सारा यही 18 प्रोग्राम से हमें करना होगा, हमें करना होगा, ये IMF के प्रोग्राम से चीजें थोड़ा सा। जी शब्बर साहब, इमरान में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो। इमरान में थोड़ी बात क्लैरिफाई, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि GST रेट इंक्रीज मैं जस्टिफाई नहीं करता, मैं एक्सचेंज रेट की मज़ीद डेवल्यूशन जस्टिफाई नहीं करता, मगर मेरा अभी भी ये कहना है कि IMF के साथ हमारी निगोसिएशंस सही टर्म्स पे होनी चाहिए। ये कहना कि हमें IMF के साथ से दरवाजे बंद करने हैं, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं
देखिए नेगोशिएशन होगी लेंडर और बोरोर की, तो कोई एक रीजनेबल नेगोशिएशन पे हम एंड अप करेंगे। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि हम आईएमएफ के सामने से आके सर झुकाएं, मगर मैं ये समझता हूँ, मेरा जाती व्यू है, मैं एक इंटरनेशनल फर्म को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं वेस्ट के ताल्लुकात को भी देख रहा हूँ, मैं बायर्स को भी देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें एक दरमियाना रास्ते की तरफ जाना है और दरमियाना रास्ता एक आईएमएफ का बेटर प्रोग्राम है। मैं ये भी बात डॉक्टर साहब की टोटल एग्री करता हूँ कि मुझे डंडा नहीं चाहिए, मैं अपने सारे मसाइल खुद हल कर सकता हूँ, मगर हमें ये बात भी सोचने के लिए जरूरी है कि हमने पिछले 30 साल में अपने टैक्स सिस्टम में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं कर सके। इसका हिस्सेदार कभी मैं भी था, कभी शायद डॉक्टर साहब भी इनडायरेक्टली रहे हों, हम नहीं कर सके हैं। और जो कुछ भी टैक्स रिफॉर्म के बारे में वो बातें कर रहे हैं सही है, रेट को छोड़ दें, मगर जो बाकी रेट के अलावा जो चीज़ें वो बात कर रहे हैं वो ठीक है, उनकी बात जायज़ है। तो उस बात में जायज़ बात में हम नाजायज़ बात नहीं कर सकते। जहां तक बिजली का मसला है, लेकिन बिजली में हम मेरी बात अशफाक साहब ये है कि उनकी कंडीशन। अच्छा अशफाक साहब आप फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जब इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है ना, एक अच्छा भला इंसान डॉक्टर के पास तो नहीं जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे उससे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जब इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। अगर पाकिस्तान को जो बैलेंस, और आप एक मुल्क आईएमएफ के पास कब जाता है जब वो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का शिकार हो जाता है, उसके पास फाइनेंसिंग गैप होते हैं कि तमाम सोर्सेज ऑफ बोरोइंग के बावजूद फिल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसका करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा है, क्योंकि उसको डेट सर्विसिंग भी करनी है, इन सबों के लिए डॉलर चाहिए, वो तमाम सोर्सेज से डॉलर नहीं आ रहे हैं, तो फिर जाता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास में। ठीक, लेकिन जब आपके दोस्त रहबाब आपके उस गैप को फिल कर दे रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है जाने की यार। आप अपने घर को खुद सही करो, अपने पेस पे सही करो। 5 साल इस हुकूमत को मिला है ना, वो 5 साल अपने स्पेस पे उसको सही करे। आईएमएफ में जाएंगे, उन्होंने चंद थोड़े से वक्फे में बहुत सारे काम करा के मैशत को डिस्टेबलाइज कर देना है। आप उसको अपनी पेस पे करें, काम वही करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें रिफॉर्म्स नहीं करने हैं, काम वही करने हैं जो आईएमएफ आपको बता रहा है। बिल्कुल, आप अपने सर्कुलर डेट को ठीक करें, उसको सही करें। आपका जो एक्सचेंज रेट है, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल भी एक बनी हुई है जिसपे पाकिस्तान के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे। उनकी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के साथ में, मैं उसका मेंबर नहीं हूं, लेकिन मुझे बुला लिया गया था तो मैं वहां मौजूद था। आप यकीन करें कि वो तमाम लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट जो हु है इन पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि सर, जो एक्सचेंज रेट जहां पहुंचा दिया है, खुदा की वास्ते इसको और न छेड़ें, डिस्काउंट रेट को और ना बढ़ाएं, हमें सांस लेने का मौका दें, हमें काम करने का मौका दें। तो हम यहाँ बैठे बैठे क्या बातें कर रहे हैं कि 150 हो जाए और फ्री फ्लोट कर दिया जाए, तो डिस्काउंट रेट को 12 पे बढ़ा दिया जाए। ये प्राइम मिनिस्टर का 1 करोड़ नौकरी फिर कौन देगा लाकर? 50 लाख घर कहाँ से आएगा? जाहिर है कि वो आपकी सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ, आप ग्रोथ स्टोरी को काम करें, जाएंगे वो अपने आपके पेस पे, अपने पेस पे दौड़ाएगा आपको। एक बात कहना चाहता हूं। पहली बात, मैं ये बात समझने से कासिर हूं कि हो सकता है कि आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन में कोई गलती हो सकता है कि प्रिस्क्रिप्शन उनकी हमें एक्सेप्टेबल नहीं हो, मगर मैं ये क्यों एज्यूम करता हूं कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। पहले हम इस प्रिजम्पशन से निकले ना जी। ऐसा आज जो ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प का आज जो ट्वीट आया वो किसी दोस्त का लगता है। सर मेरी बात सुन ले, मेरी बात कंप्लीट करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहले अपनी प्रिजम्पशन को पॉजिटिव करें। देखिए, पहले हम अपनी प्रिजम्पशन को पॉजिटिव करें, हम अपना सोच को पॉजिटिव करें। अगर हम इस प्रेमाइस से स्टार्ट हो रहे हैं कि आईएमएफ जो कुछ भी कहेगा वो गलत होगा और वो हमें तबाह करने के लिए आ रहा है, अगर ये प्रेमाइस है तो फिर हमारी बातचीत का कभी मंतखी नतीजा नहीं। लेकिन ये प्रेमाइस तो नहीं है ना सर, वो डॉक्टर साहब भी यही बात करें कि करें हम वही, लेकिन खुद से करें। ये इमरान ये प्रेमाइस नहीं है हमारा। शबर साहब पहले बात कर लें, फिर अली खिजर आपसे। जी शबर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले हमें ये प्रेमाइस
मैं ट्रम्प साहब के मैसेज कुछ छोड़ दे ट्वीट को, मैं कह रहा हूँ पहले हम ये प्रेमाइज ख़त्म करें कि IMF जो भी कहता है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में कहता है। एक आदमी आपको गलत मशवरा दे सकता है मगर दुश्मन नहीं है। पहले तो हम ये प्रेमाइज सेटल करें ना जी, कि अगर आप ये प्रेमाइज पे चल रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और हमें ख़राब करने के लिए आ रहा है, तो फिर इस प्रेमाइज पे मैं काम करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी प्रेमाइज ये नहीं है। मेरी प्रेमाइज ये है कि वो लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यस नहीं आना चाहिए, मजबूरी में आता है, मगर ये कहना कि वो हमारे दुश्मनी में आ रहा है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर मैं तो एक स्टेज आगे जाता हूँ, अगर दुश्मन भी है तो मेरा बायर है, मैं बायर को किसी तरीके से बना के दुश्मन से दोस्त बनाऊंगा। मैं दुश्मनियां मजीद लेने का कायल नहीं हूँ। मेरा ये सिंपल प्रेमाइस है। जी अली खजर जी बिल्कुल, जिस तरह ये शब्बर साहब ने कहा कि अमेरिका के साथ हमें अपना रिलेशनशिप सही रखना है, हमें वेस्टर्न बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल सबसे ताल्लुक़ रखना है। IMF के पास जाना शायद इसलिए ज़रूरी है कि हमारा ताल्लुक़ वर्ल्ड बैंक से, हमारा ताल्लुक़ जो है ADB से, हमारा ताल्लुक़ ग्लोबल कैपिटल मार्केट से, हमारा ताल्लुक़ ग्लोबल FDI जो पाकिस्तान में आ सकती है वेस्टर्न ममालिक से, उसके लिए वो लेटर ऑफ कंफर्ट जो IMF का होता है बड़ा ज़रूरी होता है। हैविंग सेड दैट, लेकिन हम इस वक्त जो जितना हमने अपनी एडजस्टमेंट्स खुद कर ली हैं, हमें अपने होम ग्रोन जो है ना रिफॉर्म्स करने चाहिए और IMF को इस पर कन्विंस करना चाहिए। और अगर किसी सूरत में IMF उस पर कन्विंस नहीं होता, हमारे होम ग्रोन रिफॉर्म्स उन्हें नहीं पसंद आते, उन्हें हमारा इस वक्त का करेंसी का लेवल, हमें इस वक्त का इंटरेस्ट रेट का लेवल, हमारी इन्फ्लेशन, हमारे ग्रोथ के प्रोजेक्शंस, ये सब देख के हमारी एक पूरा पैकेज नहीं समझ आता, तो हम कहेंगे ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास अगले 6 महीने साल के जो है वो सऊदी अरब से और चाइना से और UAE से पैसे आ गए हैं, हमें आप थोड़ा टाइम दें, हम ये रिफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम को डिफर कर लेते हैं, 6 महीने बाद देख लेंगे। और अगर IMF कहता है कि ठीक है जी, हम अभी आपको टफ कंडीशन नहीं लगाते, हम आप प्रोग्राम में आ जाए और 6 महीने हम आपको देते हैं और फिर देखेंगे, फिर उसके बाद रीडू करेंगे, तो भी ठीक है। लेकिन इस वक्त टफ कंडीशन मानना मेरे हिसाब में ठीक नहीं है। इस वक्त टफ कंडीशन जाहिर है कि वो भी आपके सामने और इस वक्त असल चीज क्या है, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटजी क्या है, प्लान क्या है। खुद IMF ने भी उनसे पूछा कि आपके पास प्लान क्या है, तो प्लान क्या है दरअसल इसके ऊपर डॉक्टर अशफाक हसन खान जाहिर है कि उस कमेटी के भी मेंबर हैं, उस टास्क फोर्स के भी मेंबर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात की जा रही थी कि क्या IMF के भी सियासी अज़ाइम हो सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, क्योंकि अमेरिका बहादुर जो है उसने कहना शुरू किया पहले कि ये उसका एतराज़ था कि जो IMF लोन देगा उससे चीन के जो पेमेंट है, चीन की जो अदायगियाँ कर्ज़ों की वो तो नहीं की जाएंगी, और उसके बाद भी और दीगर चीज़ें। आज ट्रम्प साहब का ट्वीट भी आपके सामने आया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि IMF तो अपने रिलीजन में कहता है कि उसके पास एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पॉलिसी होनी चाहिए, आज वो 140-145 रुपए की बात कर रहा है डॉलर पे। कैसे मुमकिन हुआ कि 4 साल तक डार साहब ने 105 रुपए पे रोक के रखा? कैसे मुमकिन हुआ कि IMF का वफ्द जब पाकिस्तान में आता था, उनके रिव्यूज प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में नहीं आते थे बल्कि दुबई में हुआ करते थे? कैसे मुमकिन हुआ कि साथ साथ पाकिस्तान को 16 वेवर्स मिले प्रोग्राम में? ये कोई मतलब अगर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर देखें तो इसमें पॉलिटिक्स तो है ही, सियासत तो है इसमें। आपने ये तमाम चीज़ों को देख के खुद ही साबित कर दिया कि IMF का प्रोग्राम पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, चाहे आप तस्लीम करें या ना करें। लेकिन आपने जो बातें की हैं बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा ही हुआ है कि दार साहब ने फिक्स एक्सचेंज रेट रखा IMF के प्रोग्राम में रहते हुए, उन्होंने अपने रिलीजन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, जैसे आप कह रहे थे उनका रिलीजन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, लेकिन उस वक्त एक लफ्ज़ नहीं बोला उन्होंने। जिस तरीके से दार साहब ने स्टेट बैंक को कंट्रोल करके रखा हुआ था, आज वो ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, उस वक्त मुंह ज़बान में उनके बंद होती थी। सही। और मैंने इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे थे कि जी जब उस रिफॉर्म प्रोग्राम के बारे में बात किया जाता था तो कहते थे कि रिफॉर्म प्रोग्राम्स आर ब्रॉडली ऑन ट्रैक। ये डिप्लोमेटिक आंसर हुआ करता था, कुछ हुआ नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, चाहे इसे आप तस्लीम करें या ना करें। मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, चूँकि मैंने 11 साल डील किया है, मुझे मालूम है कि कैसे ये इदारा कैसे फंक्शन करता है। हमें इस इदारे से कोई ये नहीं है ये कि मैं इसकी बड़ी कदर करता हूँ। IMF का बड़ा प्रोफेशनल अदारा है,
लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जब माइक पोम्पियो कहते हैं कि जी मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू गिव मनी टू पाकिस्तान टू रीपे इट्स चाइनीज डेट, किसको उन्होंने इशारा किया था? उन्होंने ये साबित कर दिया कि वी कंट्रोल दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये उसके साथ ज्यादती हुई है IMF के साथ में। IMF एक थॉरली प्रोफेशनल अदारा है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उस इदारे की और उनके साथ मैं डील करता रहा हूँ हाईएस्ट लेवल पे, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे स्टेटमेंट से उनकी बेइज्जती नहीं हुई है, उन्हीं के जो मेजर शेयर होल्डर हैं उनके स्टेटमेंट से उनको उनकी एक तरीके से डाउनग्रेड हुए दुनिया में, उनका जो एक रिस्पेक्ट था उसमें कमी आई है। हमारे कहने से उनके रिस्पेक्ट में कमी नहीं आई है। शब्बर साहब क्या कहेंगे आप? मतलब ये कि हमेशा से प्रोग्राम होता है। देखिए मैं थोड़ा बहुत तारीख का तालिब इल्म भी हूँ और इकोनॉमिक्स का डॉक्टर साहब को सीखा है। कभी दुनिया की तारीख में इकोनॉमिक्स और मईशत अलग अलग, सियासत और मईशत अलग अलग नहीं हुई। तमाम माशी फैसले जो कौमें करती हैं उसके पीछे उनकी सियासत होती है। प्योरली पॉलिटिकल फैसले नहीं होते, ना प्योरली इकोनॉमिकल फैसले। चाइना अगर आज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है उसके पीछे भी उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और होंगे। सऊदी अरब अगर हमें पैसे देगा तो उसमें भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब चीज़ें आपस में लिंक होती हैं। इसका नाम ही पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी था, इकोनॉमी तो हमने बाद में रखा है। मैं डॉक्टर साहब की तमाम बातों से एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आप बताएं, डार साहब ने 5 साल हुकूमत की और हम सब 5 साल में डॉक्टर साहब और मैं ये कहते रहे कि यार ये सही नहीं चल रहा। उसका नतीजा हमने ये देखा कि 61 बिलियन की इम्पोर्ट हुई और 20 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई और वो एक्सपोर्ट 12 बिलियन की 2012 के एक्सपोर्ट से भी कम थी। तो ये डार साहब ने जो तबाही फेरी, ये तबाही जो भी सियासी थी, गैर सियासी थी, जो भी थी, मगर नुकसान तो पाकिस्तान की अवाम को हुआ। और हमें इस रियलिटी को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 2018 पाकिस्तान में 35 बिलियन से ऊपर का ट्रेड डेफिसिट छोड़ के गया, जिसकी वजह से आज हम दर दर जाते फिर रहे हैं। हम तो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे, हम दर दर क्यों मारे फिर रहे हैं? ये हम दर दर मारे इसलिए फिर रहे हैं कि हमने 2005 साल में जिस तरह हमने मुल्क चलाया आप सबको अंदाजा है। और उसके बाद 35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट आपने बर्दाश्त किया और आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये भी सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर भी सुना कि पाकिस्तानी 6 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं और हम 6 बिलियन के लिए जा रहे हैं IMF। तो सर बात यह है कि ये चीज़ें सारे कसूर हमारे अपने हैं। कल भी हमारे अपने थे, आज भी हमारे अपने हैं, कल भी हमारे अपने होंगे। IMF का इसमें अगर ये हमारे अपने कसूर है तो ये रिजॉल्व कैसे होंगे? डॉक्टर साहब एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि बात करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं ये 110% एग्री करता हूं डॉक्टर साहब की बात से कि मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, मुझे इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना है, मुझे GST को नहीं बढ़ाना। अब इस पे अगर डेडलॉक होता है, कहाँ पे आके बात रुकती है वो अलग बात है, मगर मैं नेगोशिएशन जारी रखूंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इन द लॉन्ग रन हम एक अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगे अगर हम दोनों साइड पॉजिटिव स्टार्ट करें। मैं आज भी ये समझता हूं कि हम पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर अशफाक साहब, इस वक्त जो बात की जा रही थी चाइना के हवाले से, सऊदीया के हवाले से, UAE के हवाले से, मलेशिया के हवाले से, तो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त आगे बढ़ेंगे। वो चीज क्यों नहीं वर्कआउट कर पाई सर यहाँ पर? असल में हम पाकिस्तानी जो है ना वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि यार कैश कितना आ गया है हाथ में। तो हम उस चीज़ के आदी हो गए हैं कैश देखने के लिए। जैसे ऐलान हुआ सऊदी अरब से 3+3, तो हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चाइना से ऐसा क्यों नहीं ऐलान हुआ, UAE से क्यों नहीं ऐलान हुआ। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये बताना सिर्फ चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइना का जो वर्किंग है ना वो बाकी दुनिया से ज़रा मुख्तलिफ है। वो शोर वोर नहीं बचाते, उन्होंने आपको असिस्ट करना है वो बिल्कुल करेंगे और उन्होंने कंप्लीट एश्योरेंस दिलाई है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
अपनी मईशत का, हम आपको हर तरह से आपकी मदद करेंगे। तो यार जब आपके दोस्तों ने आपको इतनी एश्योरेंस दे दी है तो कुछ आप भी तो कुछ कर ले घर में बैठ के। किसने रोका है आपको कि आप अपने एक सुकूक नहीं फ्लोट कर सकते? किसने रोका है कि आप एक यूरो बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते? अभी मैं दुबई में था 7 तारीख को इसी महीने, वहाँ पाकिस्तान प्रोफेशनल ग्रुप ने मुझे बुलाया हुआ था इसी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से। वहाँ पर तमाम जितने भी ग्लोबल बड़े बड़े बैंक हैं उनके जो पाकिस्तानी थे वो सब वहाँ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ये कहा कि हम एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी बॉन्ड फ्लोट करेंगे, तो उसका क्या हुआ? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये काम किसने करना है? इसलिए ये मिनिस्ट्री फाइनेंस ने करना है ना भाई। तो हम क्या दो बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते? क्या ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इस बॉन्ड को हम नहीं फ्लोट कर सके? क्योंकि हम इस वक्त एक ट्रैक में जा चुके हैं, IMF। हमें बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप यकीन करें 15 से 17 बिलियन डॉलर के ऑप्शंस हैं। तो यार कुछ तो काम करें हम। एंड वी होप कि हम एक ही तरफ करके बैठ गए हैं खामोशी से। सही। अली खिजर असलम, इस वक्त क्या आप समझते हैं कि मुनासिब वक्त और हालात हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए वो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में जाए, यूरो बॉन्ड जो है वो फ्लोट करे, सुकूक फ्लोट करे? क्या मुमकिन है? आप समझते हैं क्या जो फॉरेन मार्केट है उनको देखते हुए? देखिए इस वक्त 2-3 चीज़ें होती हैं। जब IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट आता है तो आपको एक फ़र्क रेट मिलता है, जब IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं होता एक फ़र्क रेट होता है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस तरह कह रहे हैं कोई 1 से 1.5% का फ़र्क आ जाएगा रेट में अगर हम IMF के लेटर ऑफ कंफर्ट के साथ जाते हैं, उसके बगैर जाते हैं। बट पाकिस्तान का जो रेजिडेंट बैठा है उसको हमें अप्रोच करना चाहिए। देखिए हमारी बड़ी सिस्टमेटिक अप्रोच है। जिस तरह इस हुकूमत ने कहा कि उसने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट की सारी ऑप्शन एग्जॉस्ट करेगी, उसने फ्रेंडली कंट्री से भी बात करी है, वो IMF से भी बात करी है और IMF से भी नेगोशिएट करेगी। जैसे शब्बर साहब का बात है, बिल्कुल सही बात है। कहीं डेडलॉक आता है तो हमें नेगोशिएशन का रास्ता रोकना ख़त्म नहीं करना चाहिए। 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, इधर उधर से पैसे आते रहेंगे, हम नेगोशिएट करते रहेंगे। दूसरा ये है कि अब जल्द ही हमें चले जाना चाहिए कि इस वक्त इन्हें इबाम यह है कि IMF का कंफर्ट के बगैर इन्हें अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। तो असद उमर और उनकी टीम वेट कर रही है कि IMF से एक दफा फाइनलाइज हो जाए, फिर ये रेजिडेंट्स के पास जाएंगे। नेचुरली पाकिस्तानी रेजिडेंट से बहुत सारे पैसे ले सकते हैं। जाहिर है कि जो कुछ भी होना है कोशिश यही है कि वो पाकिस्तान के बेस्ट नेशनल इंटरेस्ट में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। अली खिजर असलम, डॉक्टर अशफाक हसन खान और शब्बर जैदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम के हवाले से क्या सूरत हाल रहती है, खबरें आप तक आती रहेंगी और प्रोग्राम में भी डिस्कशन करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।